अस्सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम बनाने वाले हैं टेस्टी पोटा कलेजी। पोटा कलेजी को मैंने अच्छे से धोया है, छोटे छोटे स्लाइस कर लिए हैं। अब इसमें शामिल कर लेते हैं 3 बड़े चम्मच के करीब दही। ये दही मैंने घर पे बनाया है। इसके अलावा कुटी हुई लाल मिर्चें डाल रहे हैं आधा चम्मच के करीब। आधा चम्मच ही नमक डालेंगे। नमक आप अपने हिसाब से शामिल करें जितना आपके घर में खाया जाता है या यूज़ किया जाता है। इसके अलावा डाल रहे हैं चाट मसाला आधा चम्मच। काली मिर्च डाल रहे हैं 1/4 चम्मच, क्योंकि मैंने मिर्चें भी डाल दी हैं, चाट मसाला भी डाल दिया, तो इसकी ख़ास ज़रूरत नहीं। आधा चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर लेते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनती है, तो आप लोगों ने तो ज़रूर ट्राई करनी है। ये बिल्कुल यूनिक रेसिपी है। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लें चम्मच की मदद से। ये मैरिनेट की हुई पोटा कलेजी जब आप बनाएंगे तो आप वाकई याद करेंगे कि कोई रेसिपी आपने बनाई है। अब एक तरफ हमने पैन ले लिया है, थोड़ा सा ऑयल गर्म कर लेंगे। आपकी पोटा कलेजी के हिसाब से ऑयल गर्म करें। मैंने तो थोड़ी सी बनाई है, ये तो मैंने ऑयल भी इतना ही थोड़ा रखा है, लेकिन ऑयल को गर्म होने देंगे। उसके बाद हम इसमें मैरिनेट की हुई पोटा कलेजी शामिल कर देंगे। ये पोटा कलेजी एक तरह से मैंने सेव की हुई है, जैसे कि आपके घर में चिकन आता है उसके साथ पोटा कलेजी आती है। तो आप अगर 2 से 3-4 चिकन की पोटा कलेजी सेव रखेंगे तो आपका तकरीबन बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी तैयार हो जाएगी। तो आप इस तरह से भी बना सकती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम बाज़ार से ख़रीद के बनाएं, कभी कभी बचत भी कर लेनी चाहिए और कभी कभी अपने छोटा मोटा जुगाड़ लगा लेना चाहिए। जैसे कि मैंने अपने लिए सेव करके रखी थी और मैंने सोचा था कि एक बहुत ही शानदार सी रेसिपी बनाने वाली हूँ मैं इसकी, तो मेरी तो ये बची हुई है, तो इसमें ये थोड़ी है। तो खैर, अगर तो आप बना रहे हैं आधा किलो तो आप उसके हिसाब से मसाले डालिएगा, और अगर आप किलो बना रहे हैं तो उसके हिसाब से ही सारी चीज़ों का हिसाब रखिएगा। इंग्रेडिएंट्स आप अपने पोटा कलेजी के क्वांटिटी के हिसाब से डालेंगे। मेरी थोड़ी थी इसलिए मैंने बहुत ही थोड़ा डाला है। अब मीडियम फ्लेम पे इसे मैंने भूना है, पहले भूनने के बाद अच्छे से भूना है, और भूनने के बाद मैं इसमें टमाटर शामिल कर रही हूँ। अब टमाटर को भी हल्का फुल्का सा इसमें पहले तो वो भुनाई कर लेते हैं 5 मिनट, बल्कि 5 मिनट भी नहीं, 2 से 3 मिनट की भुनाई है, क्योंकि मेरी पोटा कलेजी बहुत ही कम है। अब इसे कवर कर देंगे और 7 मिनट बाद ठीक कवर इसका उठाएंगे, तब हमारे टमाटर जो है बहुत ही नरम हो चुके होंगे, तो अब ये आसानी से मिक्स हो जाएंगे। आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे बताने कि आपकी कैसी बनी। अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। उसके बाद एक छोटा सा बेल आइकन आता है, उससे प्रेस किया करें ताकि जैसे मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आए और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। इसके अलावा रेसिपी से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। लीजिए, गर्मा गर्म हमारी पोटा कलेजी एकदम तैयार है और ये बिल्कुल न्यू स्टाइल में बनी है, तो आप लोगों ने इस रेसिपी को मिस नहीं करना, एक ना एक बार इसे ट्राई ज़रूर करना है। लीजिए, गर्मा गर्म पोटा कलेजी तैयार है। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।